हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा आपके चैनल आयत आईटी सर्विसेज में लेकर। दोस्तों, आप लोग में से बहुत से लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने में जो है उनको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में शुरू से तक बने रहे, कंप्लीट देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों आप ये समझ लो कि जो क्लासेस होती हैं, जो यूपी स्कॉलरशिप है, यूपी स्कॉलरशिप मैं आपको बता दूं कि 9 से लेकर और ये पीजी क्लास तक होती है। ठीक है, 9 से लेकर पीजी, 9, 10, 11, 12 और फिर वो सारी चीज़ें, लेकिन सब में डॉक्यूमेंट करीब करीब सेम रहते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होते हैं। अब यहाँ पे बात उठती है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे 9th और पीजी तक के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझना होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको स्कॉलरशिप का जो है 9th और 10th क्या होती है मैं इसको भी बता देता हूँ। तो मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद पहले आप यहाँ प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन या आउटसाइड यहाँ दिया गया है। ठीक है, और देख सकते हैं कि सबके आगे लिखा है कमिंग सून लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आप फ्रेश हैं, मैंने जैसे 9 टू पीजी का है तो 9 10th आपका प्री मैट्रिक होता है। पोस्ट मैट्रिक जो होता है वो 11 12 होता है, और 12th के बाद जितने भी होते हैं सब पोस्ट मैट्रिक में आते हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री मैट्रिक SC ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी, 3 कैटेगरियों में यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, 9 10th, 11 12th और उसके बाद 12 से लेकर जो भी आपके रहेंगे वो सब आ जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको मैं एक पे खींचकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर ये प्री मैट्रिक है तो प्री मैट्रिक के बारे में जो है ये 9th और 10th हो गया है। उसके बाद जो है इंटर का है। ठीक है, ये जो इंटर के बारे में ये 11 से 12th है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी दोस्तों, बस कंप्लीट देखें। और बाकी ये जो है यहाँ पर दिया गया है ये 12th के बाद यानी यूजी से लेकर पीजी तक में इसमें सब आ जाएंगे, चाहे वो बीएड या कोई हो। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी। अब यहाँ पे बात उठती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अब फोटो आपकी रिसेंटली जो है, चाहे आप उसको रिसेंटली खिंचवा लें या मोबाइल से खींच लें, लेकिन कोशिश करें कि रिसेंटली फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर 10th, हम लोग 9 10th, तो अगर आप 9th में हैं, ठीक है, आप बात समझिएगा, अगर आप 9th के हैं, ये 9th और 10th की अगर स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट जो है लगानी होगी। यानी 9th पास आउट करके 10th में जाएंगे तो आपको 9th की मार्कशीट जो है 10th में लगाएंगे। उसी तरीके 8th की मार्कशीट को जो है 9th में लगाएंगे। ये तो मार्कशीट का है। बाकी अगर 11 12th में आप हैं तो उसकी मार्कशीट ये लगेगी। पीजी में आप गए हैं तो पीजी में मार्कशीट ये लग जाएगी। ये बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें। ये आपका जो है लगा सकते हैं आपका या पोस्ट में, सॉरी, उसमें जो इंटरमीडिएट वाले जो ऑप्शन मैंने बताया है आपको, यानी प्री मैट्रिक से पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन पोस्ट मैट्रिक में आपका जो है उसमें जो है आपका आ जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, अगर आप प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, अब अगर आप 9 10th या किसी भी वगैरह तो उसके प्रीवियस की मार्कशीट होनी चाहिए। अगला है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपका लिंक होना मस्ट है, ये ज़रूरी है, इन चीज़ों को आप जान लें। ठीक है, फिर अगला है बैंक अकाउंट विथ आधार लिंक। अब आप अपने जो भी नंबर है उसको ले जाकर आपका क्या नाम है अकाउंट बैंक में जमा करिए, अपने अकाउंट को खोलिए। यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अपने क्षेत्र में तो ही आप जो है डाल सकते हैं, ये है वो। तो दोस्तों आप तो अगर आपका खाता खुला हुआ है तो वही खाता यूज़ करिए, आप नए खाते खुलवा के भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन उसको सारी चीज़ एनएसपी वगैरह में जाकर आप बैंक में केवाईसी वगैरह सब कुछ करा लें। यहाँ पे एक बात होती है आय प्रमाण पत्र को लेकर। अब आय प्रमाण पत्र के बारे में मैं बता दूं कि आय प्रमाण पत्र जो होते हैं इनकम का सोर्स होता है, ये 3 साल वैलिड होता है। 3 साल का आपका क्राइटेरिया बनता है। अब ये क्राइटेरिया जो है 3 साल का ही है। आप उस पर देख लीजिए क्या लिखा हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको अगर बनवाना भी हो तो भी आप उसके लिए कांटेक्ट कर लीजिए फास्टमा इन्फोटेक सॉल्यूशंस पे। नंबर यही है, इस नंबर को भी आप नोट करके बनवा लेते हैं। मात्र ओनली जो अगर आपको आय जाति निवास तीनों पे बनवाना हो, ठीक है, तीनों अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ये तीनों आय जाति निवास, तो ये मान के चलिए इसका ओनली 60 रुपीज़ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगेगी, तो कास्ट सर्टिफिकेट मैं बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, ठीक है, ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी,
अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि ओबीसी में माइनॉरिटी भी आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो माइनॉरिटी वालों की कोई भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उनको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, दैट ये ध्यान रखिएगा। अगर आप माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में आप किस में ओबीसी में आते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में अगर आप ओबीसी में है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका कहीं पर भी कास्ट सर्टिफिकेट इंटर नहीं होता है, माइनॉरिटी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगला आता है आपका फीस स्लिप आ जाएगी, आपकी फीस स्लिप लग जाएगी, ठीक है, फीस स्लिप आपका जो है लग जाएगी। ओके दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया ताकि आपको क्लियर हो सके, इसमें ओबीसी की जो सर्टिफिकेट्स है वो नहीं लगना माइनॉरिटी वालों को। तो इसीलिए आपको अगर मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनकम सर्टिफिकेट सबको लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अब फीस रिसीप्ट हो गई है, यानी आपने जो एडमिशन्स लिया होगा, एडमिशन्स जब आपने कराया होगा, एडमिशन अगर आपने किसी भी क्लास में लिया होगा तो वहाँ पर आपको जो है एडमिशन आपको क्या नाम है स्लिप को वहाँ पे जो है करना पड़ेगा, यानी आपने वहाँ पे फीस और उसके बाद कब कौन से क्लास में लिया वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ इंटर होगी, ठीक है, और उसके बाद फाइनल करके आप फिलिंग ले सकते हैं। ये तो थोड़ा सा दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ कि अब अगर आप रिन्यूअल कराते हैं तो रिन्यूअल में जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनको बस सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जो इनका है वो और इनके मार्कशीट, ठीक है, मार्क्स जो भी इनकी मार्कशीट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्लस इनकी जो फ़ी लगी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है, नया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, वही रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कराया है उसी रजिस्ट्रेशन पे उनका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आप आय जाति निवास बनवाना हो तो मैंने ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके भी बनवा सकते हैं। आपको आसानी से कम रेट में जो है स्कॉलरशिप भर भी देंगे और आपका आय जाति निवास को बना भी देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।